Hi guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I discussed about the human respiratory system. So let's start with the respiratory system in humans. देखो इसमें क्या है, हमारे पास मेन 6 ऑर्गन्स होते हैं. फर्स्ट इज नोज, देन नेजल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्रागम. ये जो ट्रैकिया है इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं. तो सबसे पहले आपको ऑर्गन्स याद रखने हैं कि हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था ह्यूमंस में, उसमें हमने 5 ऑर्गन्स पढ़े थे. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में देयर आर 5 ऑर्गन्स एंड 3 ग्लैंड्स. और अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हो तो इसमें हमारे पास 6 ऑर्गन्स होते हैं. तो 1 बाय 1 अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो 6 ऑर्गन्स है ये कैसे हेल्पफुल होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीडेशन करवाने में. बिकॉज रेस्पिरेशन का मीनिंग आपने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है एंड ऑक्सीडेशन होती है. दैट मीन्स वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. तो अब हम समझेंगे कि ह्यूमंस में ये प्रोसेस कैसे होता है. तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं नोज की. जो नोज है, नोज की हेल्प से ही एयर एंटर करती है. नोज में हमें पता है 2 होल्स होते हैं और इन 2 होल्स को हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स. तो ये फर्स्ट आपके पास ऑर्गन के बारे में हमें पता चल गया कि नोज इट हैव 2 होल्स विच आर नोन एज नोस्ट्रिल्स. अब हम सेकंड देखते हैं कि ये जो नोस्ट्रिल्स है इसके बिहाइंड में एक पैसेज होता है. ठीक है, नोस्ट्रिल्स में हम क्या कहेंगे, द पैसेज बिहाइंड दिस, इसको हम बोलते हैं नेजल पैसेज. कि जो भी पैसेज नोस्ट्रिल्स के बिहाइंड होता है जहां से एयर आगे मूव करती है, दैट इज नोन एज नेजल पैसेज. राइट. तो अब हम देखते हैं कि जो नेजल पैसेज है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है. नेजल पैसेज में हमारे पास फाइन हेयर होते हैं एंड सेकेंडली म्यूकस होता है. म्यूकस के बारे में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, स्टमक में, कि जो ग्लैंड्स हैं वो सेक्रीशन करते हैं म्यूकस की. सेम यहाँ पर है, नेजल पैसेज में भी ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस को सेक्रीट करते हैं. तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो नेजल पैसेज में फाइन हेयर है एंड म्यूकस है, इनका क्या फंक्शन होता है. तो जो हेयर्स हैं ये क्या करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में उनको ट्रैप कर लेते हैं सो दैट दीज पार्टिकल्स विल नॉट गो इनसाइड आवर लंग्स. जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट है, उन सबको ट्रैप करते हैं. सेकेंडली म्यूकस का क्या काम है, ये क्लीन्ड एयर को लंग्स तक लेके जाता है. जो क्लीन्ड एयर है दैट गोज इनटू लंग्स थ्रू म्यूकस. तो ये आपके पास यहां से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो फाइन हेयर है एंड म्यूकस है प्रेजेंट इनसाइड द नेजल पैसेज, उसका आपने फंक्शन बताना है क्या होता है. क्लियर हो गया. सेकेंड हमारे पास क्या, एक आपके पास क्वेश्चन बनता है कि जब आप ईटिंग करते हो, वाइल ईटिंग क्या हम ब्रीथ कर पाते हैं. बिकॉज जब हम ईट करते हैं जो हमारी बक्कल कैविटी होती है वो क्या है, क्या अगर वो बक्कल कैविटी नेजल पैसेज को टच कर जाएगी तो उससे क्या है, एयर का जो पाथ है उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो नेजल पैसेज है और जो बक्कल कैविटी है, नेजल पैसेज एंड जो हमारी बक्कल कैविटी है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं. ये दोनों क्या है, दे आर सेपरेटेड बाय हार्ड बोनी पैलेट. इसकी वजह से क्या है, वी कैन ब्रीथ इन एयर इवन व्हेन वी आर ईटिंग फूड. ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि हाउ कैन वी ब्रीद इन एयर इवन व्हेन वी आर ईटिंग द फूड। सो आप आंसर लिखोगे बिकॉज कि जो नेजल पैसेज और बक्कल कैविटी है वो क्या होती है, सेपरेटेड होती है बाय अ बोनी पैलेट। एक हार्ड बोन होती है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से क्या है, जब हम ईट करते हैं हमारी माउथ कैविटी ओपन होती है और वो नेजल पैसेज को टच नहीं करती है, जिससे जो पाथ है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती है। क्लियर हो गया है? हमने क्या पढ़ा है अभी तक? नोज के बारे में पढ़ा है एंड नेजल पैसेज के बारे में पढ़ा है। मींस 2 ऑर्गन्स हमने कंप्लीट किए हैं अभी तक। अब इसके बाद आपके पास एक ऑर्गन आता है जिसको हम बोलते हैं फेर्निक्स। देखो अब समझते हैं कि ये हमारे पास फेर्निक्स क्या होता है। फेर्निक्स क्या है? ये पार्ट ऑफ थ्रोट है। कि अब हम कहाँ आ गए? थ्रोट में आ गए। इट इज द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन माउथ एंड विंड पाइप। माउथ एंड विंड पाइप के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फेर्निक्स। कि अब क्या होगा कि हमारे पास अगर हम पाथ बनाना चाहें कि एयर का क्या पाथ होता है, तो सबसे पहले देखो एयर कहाँ आती है? नोज में। नोज से वो जाती है नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज से वो फिर कहां पे जाएगी? फेर्निक्स में जाएगी। और फेर्निक्स के बाद वो जाती है हमारी विंड पाइप में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ट्रेस द पाथ ऑफ एयर टुवर्ड्स द विंड पाइप, कि विंड पाइप तक जो एयर है वो कैसे मूव ऑन करती है, तो आपने ये पाथ लिखना है। नोज से विद द हेल्प ऑफ नोस्ट्रिल्स वो एंटर होगी, देन इट विल गोज अलोंग द नेजल पैसेज, देन वो फेर्निक्स के पास जाएगी और अल्टीमेटली वो कहाँ जाती है? विंड पाइप में जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि जब वो विंड पाइप में जाती है तो उसके बाद क्या होता है। थर्ड ऑर्गन इज विंड पाइप, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। कि अब क्या है, नॉस्ट्रिल से हमारे पास जो एयर है वो कहां पर आ गई है? ट्रैकिया में आ गई है। इसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि जो ट्रैकिया है इट डजंट कोलैप्स। व्हाई? Trachea does not collapse even when there is no air inside it. कि अगर ट्रैकिया के अंदर एयर नहीं है तब भी हमारे पास जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स नहीं करता। तो देखो इसका क्या मतलब है। यहाँ पे हमारे पास जो ट्रैकिया है वो कुछ ऐसे होती है। ये हमारे पास ट्रैकिया है, विंड पाइप है। तो जो ट्रैकिया है इसके अंदर ऐसे रिंग्स बनी होती हैं, ऐसे रिंग्स बनी हुई हैं। तो ये जो रिंग्स होती हैं, ये रिंग्स बनी होती हैं सॉफ्ट बोन्स की, और इनको हम बोलते हैं कार्टिलेज। इसकी वजह से अगर विंड पाइप में एयर नहीं है बट स्टिल ये हमारी कोलैप्स नहीं करती है, बिकॉज ये रिंग्स क्या है, अंदर एयर प्रेशर मेंटेन करके रखती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाई ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इनसाइड इट, तो आपने आंसर क्या लिखना है? बिकॉज जो ट्रैकिया है वो क्या है, दैट इज सपोर्टेड बाय अ रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन कॉल्ड कार्टिलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का, हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब जैसे हमने एक अभी पढ़ा था नेजल पैसेज के आगे फेर्निक्स के बारे में पढ़ा था, यहां पर हमारे पास एक आता है टर्म दैट इज लैरिंक्स। क्या होता है? तो जो अपर एंड होता है, ये जो हमारे पास ट्रैकिया है इसके अपर एंड पर एक ऐसे बॉक्स बना होता है। तो हम ये बोलेंगे कि जो अपर एंड ऑफ ये ट्रैकिया है इसके पास एक वॉइस बॉक्स होता है, और इस वॉइस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया हैव अ वॉइस बॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोलते हैं। अब देखो क्या है कि ये हमारे पास थी ट्रैकिया,
तो ट्रैकिया क्या है, आगे फर्दर स्मॉल ट्यूब्स में ऐसे डिवाइड हो रही है। इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्यूब्स, और ये जो स्मॉल ट्यूब्स हैं, जो हम यहाँ पे दो स्मॉलर ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, जो ब्रोंकाई है ये इसका प्लूरल वर्ड है। अगर मुझे दोनों को सेपरेटली लिखना है तो मैं बोलूंगी ये हमारे पास क्या है, ब्रोंकस है। एक ये ब्रोंकस है और एक ये ब्रोंकस है। यहां पर भी ऐसे ही हमारे पास इसमें रिंग्स बनी हुई हैं। तो हम यहां पर आ गए हैं कि जो ट्रैकिया है वो आगे फर्दर किस में डिवाइड हो रहा है, ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है, और जिन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और ये जो दो ब्रोंकाई हैं ये किसके अंदर जा रहे हैं, हमारे पास यहाँ लंग्स में जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या आ गई, आगे लंग्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो आपने अभी ब्रोंकाई की बात करी, ये ब्रोंकाई फर्दर स्मॉलर टाइनी ट्यूब्स में डिवाइड होता है इनसाइड द लंग्स। ठीक है, फर्दर टाइनी ट्यूब्स में ये डिवाइड हो रहा है और उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। देखो कैसे, डायग्रामेटिकली देख लें, कुछ ऐसे इसकी डिवीजन होती है, लाइक दिस, ये ऐसे, ये ऐसे हमारे पास आगे डिवाइड हो रहा है और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ये दोनों में डिवाइड हो रहा है सेम वे में। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास ब्रोंकियोल है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टाइनी ट्यूब्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकियोल्स बोल रहे हैं। अब क्या है कि ये जो हमारे पास ब्रोंकियोल्स हैं इसके एंड्स पर एयर सैक्स प्रेजेंट हैं और इन एयर सैक्स को हम बोलते हैं एल्वोलॉय, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैसे एयर सैक्स हैं, ये कुछ ऐसे इसके एंड्स पर ऐसे बने हुए हैं, ये एयर सैक्स है। इन एयर सैक्स को हम बोलते हैं एल्वोलॉय। मेनली ये जो एयर सैक्स हैं यहीं पर हमारे पास क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि इनका जो नंबर होता है, ये जो हमारे पास एल्वोलॉय हैं ये सबसे पहले तो ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिलियंस में होते हैं इनसाइड द लंग्स। सेकेंडली क्या है, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से यहाँ पर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो भी मैक्सिमम होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें वेयर द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बींग्स, देन आंसर विल बी एल्वोलॉय। सेकेंडली क्या है कि ये जो एल्वोलॉय है ये सराउंडेड होता है बाय द ब्लड कैपिलरीज, सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। इसका मतलब क्या है कि एल्वोलॉय में देखो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, दैट मीन्स एल्वोलॉय के अंदर क्या आ रही है, ऑक्सीजन गैस आ रही है। तो जैसी ऑक्सीजन गैस आएगी एल्वोलॉय की सराउंडिंग में क्या है, ब्लड कैपिलरीज, तो वो ऑक्सीजन क्या है, ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी। बिकॉज ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स में थ्रू ब्लड ही ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो क्या है, ब्लड में मिक्सअप होगी, देन वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मूव ऑन करेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि एल्वोलॉय में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो देखो अब हमने कौन कौन से ऑर्गन्स कवर अप कर लिए, नोज हो गया है, नेजल पैसेज हो गया है हमारे पास, आफ्टर दैट हमने ट्रैकिया भी कर लिया है, ब्रोंकाई हो गया है एंड लंग्स हो गया। लास्ट हमारे पास क्या आता है, डायफ्रागम क्या होता है। ये आपको मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था तब भी एक्सप्लेन किया था कि डायफ्रागम क्या होता है, ये एक शीट ऑफ मसल होती है।
इट इज अ शीट ऑफ मसल जो सेपरेट करती है चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, जो हमारी चेस्ट कैविटी है जिसमें लंग्स प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी का मतलब जिसमें हमारे पास स्टमक है, इंटेस्टाइन है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक मसल की शीट बनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्रागम बोलते हैं। देखो अब हम एक बार लंग्स के बारे में भी देख लेते हैं कि लंग्स में क्या क्या चीज होती है। कि जो लंग्स हैं ये टू थिन मेम्ब्रेन से कवर अप होते हैं, और ये जो थिन मेम्ब्रेन होते हैं इसका नाम होता है हमारे पास प्लूरा। ठीक है, सेकेंडली क्या है कि जो लंग्स हैं ये एक रिब केज में एनक्लोज्ड होते हैं, जो बोन से बनी है, जिनको हम बोलते हैं रिब्स। रिब्स की हेल्प से ही हमारे जो लंग्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं कि उनको डैमेज इजीली नहीं होता है। राइट, क्लियर हो गया है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, सिंपल हमने पार्ट्स पढ़े हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पार्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि एक्चुअली में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसकी वर्किंग क्या होती है। अब हम वर्किंग को समझते हैं, वर्किंग कैसे कैसे होती है। तो देखो सबसे पहले तो क्या होगा, इनहेलेशन का प्रोसेस होगा, हम इनहेल करेंगे या फिर कह सकते हो हम ब्रीद इन करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम ब्रीद करते हैं, ब्रीदिंग करने से क्या होता है कि जो डायफ्रागम है और जो मसल्स हैं, जो हमारे पास डायफ्रागम है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारे पास क्या है कि जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड हो जाती है। तो क्या है कि आप ये खुद ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि जब आप ब्रीद इन करते हो तो जो हमारी चेस्ट कैविटी है दैट मूव्स आउटवर्ड, दैट मीन्स वो एक्सपैंड होती है। तो इसकी वजह से, एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है इनसाइड द चेस्ट कैविटी वो इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब हमारे पास चेस्ट के अंदर जो प्रेशर है हमारे पास एयर प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से एयर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जो एयर है दैट रशेज इनसाइड द लंग्स, क्योंकि अंदर हमने क्या करना है, प्रेशर को मेंटेन करवाना है, उसको बैलेंस्ड रखना है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास एयर है वो बाहर क्या है, एयर का हाई प्रेशर है, हमेशा मूवमेंट होती है एयर की फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो इस वे में क्या है, एयर कहाँ आ जाएगी, हमारे लंग्स में आ जाएगी। लंग्स में भी किस प्रोसेस से आएगी वो आपको पाथ में ऑलरेडी बता चुकी हूं कि सबसे पहले एयर आएगी हमारे पास नोस्ट्रिल में, मतलब नोज में। नोस्ट्रिल से वो हमारे पास जाएगी नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज के बाद वो जाती है ट्रैकिया में। आफ्टर दैट वो जाएगी ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से फिर वो आ जाएगी एल्वोलॉय में। इस वे में क्या है, हमारे पास जो लंग्स है उसके अंदर एयर फिल्ड अप हो जाएगी। अब क्या होगा, हमने बोला है जैसी वो एल्वोलॉय में आएगी, एल्वोलॉय के पास क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। तो अब जो ऑक्सीजन है वो किस में मिक्स हो जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगी मिक्स हमारे ब्लड में। जैसे वो ब्लड में मिक्स होगी अब वो क्या होगी, इट विल मूव टू बॉडी पार्ट्स, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में वो मूव ऑन करेगी। जैसे ही वो बॉडी पार्ट्स में मूव होगी, बॉडी पार्ट्स में क्या है, डाइजेस्टेड फूड है, कि अब ये ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगी डाइजेस्टेड फूड के साथ। और जैसे ये डाइजेस्टेड फूड के साथ कंबाइन होगी तो हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन हो जाएगा, मतलब इससे क्या है, CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी एंड वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा बाहर, CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट, लाइक साथ में वाटर भी बनेगा।
तो इस वे में हमारे पास क्या होगा, अब ये जो CO2 है ये कहां पर जाएगी, वापस ब्लड में डिफ्यूज होगी। ब्लड में डिफ्यूज होने के बाद वो ब्लड से जाएगी एल्वोलोय में। अब पूरा बैक फ्लो चलेगा। जैसे ही वो एल्वोलोय के पास आएगी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रीथ आउट करेंगे, एक्सहेलेशन होगी। अब तो ब्रीथ आउट में हमारे पास क्या है कि जो डायफ्रागम है, जो पहले हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, अब ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्रागम रिलैक्स होने का मतलब क्या है कि जो चेस्ट कैविटी है वो हो जाएगी अब कॉन्ट्रैक्ट। चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब जो वॉल्यूम है इनसाइड द चेस्ट कैविटी वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो अब आपका इंक्रीज होगा इनसाइड द चेस्ट। एयर प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब अब हमारे पास जो एयर है, मीन्स जो CO2 थी वो कहाँ चली जाएगी, वापिस चली जाएगी। मीन्स अब वो CO2 हमारे पास बैक टू ब्रोंकाई जाएगी, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, देन नेजल पैसेज, और फिर नोस्ट्रिल से वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस होता है वर्किंग ऑफ रेस्पिरेशन। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ इनहेलेशन के प्रोसेस को ध्यान में रखो, कैसे हमारे पास मूव ऑन होता है। उसका कंप्लीट ऑपोजिट आपने क्या लिख देना है, एक्सहेलेशन में लिखना है, मीन्स ब्रीथ आउट में लिखना है। इस वे में गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वोलोय में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट बनता है, दैट इज व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनिंग गैस। देखो गैस है ये हमारे पास, तो ये पॉइजनिंग क्यों होती है, कि कार्बन डाइऑक्साइड तो पॉइजनिंग नहीं होती बट मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। तो सबसे पहले तो देखो ये बनती कैसे है, ये जब भी फ्यूल बर्न होता है, whenever fuel burns in insufficient supply of air, कि जब सप्लाई जो एयर है वो हमारे पास इनसफिशिएंट होगी, तब हमारे पास फ्यूल बर्न होगा अगर, तो उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अब ये एयर में आ गई, ठीक है। तो एयर में आने का मतलब हम उसको इनहेल भी करेंगे। तो एक्चुअली में जब हम उसको इनहेल करते हैं, ये क्या कर देती है, ये इट बाइंड्स वेरी स्ट्रांगली विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है हमारा HB है ब्लड में, उसको स्ट्रांगली बाइंड कर देती है। इसका मतलब ये रोकती है ऑक्सीजन को ब्रेन तक जाने में और अदर बॉडी पार्ट्स में मूव ऑन करने से। और अगर हमारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं होगी, दैट मीन्स वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ सेकेंड, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस, क्योंकि अगर उसको इनहेल कर लिया तो वो क्या करेगी, हीमोग्लोबिन को ही बाइंड कर लेगी, जिससे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको एग्जाम में पूछा जाता है, दैट व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस गैस। So with this, your second life process, that is respiration, is completed. In my next video, I am going to start with the third life process, that is transportation. Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.